हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं कक्षा 8वीं का प्रश्न वाले 5.2 में प्रश्न पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न पहला हमारे सामने इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्ग का क्या मतलब आपको पता ही है ना कि मान लो यहाँ पर मान लो 3 का वर्ग करना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 को 3 से गुणा करना है, कितनी बार करना है? 2 बार। अब जब किसी को भी 2 बार खुद से गुणा करना है तो हम कहते हैं कि उसका क्या है? वर्ग है। तो 3 त्रिके हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, तो मतलब वर्ग मतलब उसको उसी से गुणा करना है 2 बार। ओके, तो कुछ इस तरह से होता है वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे नंबर इसकी तरह दिए हुए हैं और आपको क्या करना है? उसको उसी से गुणा करना है ना, ताकि वर्ग हमको पता चल जाए। देखो वर्ग मतलब उसको उससे गुणा करने पर जो आया वो वर्ग उसका कहलाएगा। ठीक है, ओके वेरी गुड। अब इसका तरीका क्या है? यहाँ पर 32 का वर्ग करने का, 32 गुणा में 32। अब चलो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 त्रिके 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 से 4 6 6 12 12 2 हासिल किया 1 और 9 और 1 10। ठीक है, तो 1024 जो इसका वर्ग होगा। हाँ होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुणा करना, ये जो वर्ग करना, आपको तो पता है वर्ग क्या होता है, लेकिन गुणा करना क्या है? एक बच्चों वाला खेल है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है 8वीं क्लास में आ चुके हैं, तो हमको एक नया तरीका उपयोग करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो नया तरीका में हम समझते हैं कि क्यों उसको उपयोग करेंगे और किस तरीके से वो फायदेमंद है। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे क्या फटाफट से। देखो मुझे क्या करना है? 32 का क्या करना है बच्चों? वर्ग करना है। वर्ग करना मतलब उसके ऊपर पावर ऐसे 2 लगेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब 32 को मैं तोड़ सकता हूँ ना 30 जमा में 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 32 को 30 जमा में 2। इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं? 32। अब क्योंकि 32 का वर्ग है तो मैं कह सकता हूँ भाई पूरे का वर्ग क्या होगा? ये होगा। मैंने अंदर था 32, 32 को तोड़ दिया ये, तो इसका भी वर्ग, इसका भी, दोनों का वर्ग हुआ। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा मत कर देना कि 30 का वर्ग कर दिया 900, 4 2 का वर्ग कर दिया 4 और 904 ये हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से करना क्या इसमें, यहाँ पर कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल मतलब होता है पूरे, पूरे का क्या है? स्क्वायर है। ए चीज है जहाँ में दूसरी चीज है और पूरे का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, मतलब वर्ग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 30 जमा में 2। ठीक, और एक और बार 30 जमा में 2। अरे अब सिंपल सी बात है यार बच्चों, 32 गुणा में 32, तो इसी को तो मैं ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ ऐसे, और ये इसको तोड़ के लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कैसे इसका मैं कर रहा हूँ। तो अब कहीं ना कहीं 32 को 32 गुणा करना था, हमने कर दिया। ठीक है, अब वैसे नहीं करेंगे तो ये तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, अब हम बात करते हैं इस तरीके में, इस तरीका हमको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या है तरीका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने 32 गुणा में 32 को ऐसे तोड़ तोड़ के लिख दिया, टुकड़ों में लिख दिया। ऐसे टुकड़ों में क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल देखो अभी ध्यान से, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे वाले ब्रैकेट से गुणा हो रहा है। सिंपल सी बात है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका हर एक पद यानी कि हर एक टर्म, इसका हर एक नंबर हर एक से गुणा होगा। पहले ये इससे, फिर इससे, सेम ऐसे 2 वाला इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है 30 को 30 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं इससे गुणा करूंगा, फिर इसको इससे आगे अगले वाले से गुणा करूंगा। ठीक है, तो 30 को 30 से गुणा कर दो, कहीं ना कहीं 3 त्रिके 9। ओके, और 2 0 सेम आ जाएगा। इतना तो गुणा करना आता है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 30 को मैं 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 30 दूनी 60, तो आ गया यहाँ पर 60। चलिए ठीक है, अब 2 को मैं इससे गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ गया फिर से 60। चलिए ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 को मैं 2 से गुणा करूँ तो आ जाएगा यहाँ पर 4, तो आ गया 4। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, यहाँ पर लिखा, फिर अगले वाले को अगले वाले से गुणा किया, इन दोनों से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इन सबको जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर 900। ठीक है, तो और ये 60 और 60 क्या होगा? 120, 120 और ये 140, सॉरी 104, तो 20 और 120 और 4 124। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 900 हो गया, तो 100 और जोड़िए तो 1000, 1024 है ना। इतना तो आप उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे हो कैसे मैंने जमा किया। तो कहीं ना कहीं मैंने इसके टुकड़े किए, टुकड़ों को आपस में गुणा किया। देखो सिंपल सी बात है यार, गुणा तो करना पड़ेगा है ना। तो मैंने टुकड़े करके क्यों गुणा किया? क्योंकि यहाँ पर गुणा करना तब आसान हो जाएगा, तब उसका पहाड़ा पढ़ना फटाफट से कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो है लंबा तरीका दिख रहा है आपको, है ना, बहुत सारे नंबर वगैरह लिखने पड़े। यहाँ पर क्या है? सिंपल तरीका है, गुणा कर दो बात खत्म, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप मन में नहीं कर पाओगे, राइट। इसको आपको करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि कई बार कोई बहुत सारे अजीब अजीब से नंबर आ सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसको आप मन में भी कर सकते हो, भाई पहले इसका वर्क किया, इसका वर्क किया, इसका वर्क किया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब कहीं ना कहीं क्या है ना कि इसमें भी एक फॉर्मूले वाली चीज़ है। क्या चीज़ है? देखो a प्लस बी का कहीं भी होल स्क्वायर लिखा रहता है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि a प्लस बी, एक चीज़ जहाँ में दूसरी चीज़, और गुणा में वही बार वही चीज़, एक चीज़ जहाँ में दूसरी चीज़ वही बात। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज़ का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो a है वो पहली चीज़ का वर्क करेंगे जहाँ में 2, फिर a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर जहाँ में b का स्क्वायर यानी दूसरी चीज़ का वर्क कर देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसी रूप में सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। कहने मतलब है इसको जब आप गुणा उड़ा करके लाओगे तो कहीं ना कहीं इसी रूप में वो दिखेगा।
ठीक है। तो आप कहीं न कहीं आप सीधा गुणा ना करके आप सीधा, अगर आपको सवाल ऐसा दिया होता है तो आप सीधा इस रूप में यहाँ पर रख देते हो, ठीक है। अब ये इसके बराबर कैसे हुआ, ये चाहे ये फॉर्मूला कैसे बना, इस बारे में आपको जानना है सर्वसमीकरण वाले चैप्टर में, ठीक है। 8वें चैप्टर में है ना, तो यहाँ पर वहीं पर इसको समझ लेंगे, जान लेंगे ना। अभी फिलहाल इसका यूज़ करो आराम से, नहीं तो फिर आप ऐसे गुणा कभी करके करोगे तो ये तो ओरिजिनल मेथड हो गया कि गुणा करके आराम से करो, तो ये भी सही है क्योंकि बुक में इसका ही जिक्र है। आपके जो एक्सरसाइज एग्जाम्स वगैरह है सारे इसमें इसका ही जिक्र है, बट कहीं ना कहीं आपके स्कूल में ये भी करवाया जाएगा, ये भी करवाया गया होगा, ठीक है। हालांकि बच्चे क्यों कहते हैं कि इसको क्यों नहीं कर सकते, देखो आंसर सही आ रहे सब, लेकिन हम एक दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं जहाँ पर अलग अलग संख्याओं का वर्ग हो रहा है। देखो यहाँ पर वर्ग हो रहा है इसका, यहाँ पर वर्ग हो रहा है इसका, यहाँ पर कहाँ वर्ग हो रहा है, यहाँ पर आप करने के लिए तो क्या करो, सिंपल गुणा कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ सोच पा रहे हो, कुछ कुछ कर पा रहे हो और जल्दी जल्दी हो भी पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये फर्स्ट पार्ट होगा 32 का वर्ग कितना आएगा 1024, और इसी तरीके से जो हम इस वाले मेथड से सारे पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब आ गया यहाँ पर एक और नया नंबर, वो किया यहाँ पर 35 को मैं लिख सकता हूँ ना 30 जाओ में क्या 5। अब देखो ये जो टुकड़े है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, 34 जाओ में 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 32 जाओ में 3 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 40 घटा में 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसी भी तरीके से लिखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन दोनों नंबर को, यही दो नंबर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये दो नंबर है ना सिंपल है, ये सिंपल नहीं कहा, अरे सिंपल है भाई, लेकिन इसमें क्या है कि इसका वर्ग करूंगा मैं आगे तो करना आसान होगा। 3 का वर्ग क्या 9, और एक जीरो का वर्ग होगा तो उसमें 2 जीरो आ जाएगा, 5 का वर्ग क्या 25, तो कहीं ना कहीं इनका वर्ग होने वाला है आगे इन ये नंबर, क्योंकि मैंने 35 को इन दो नंबर के टुकड़े में लिख दिया है, तो यही नंबर कहीं ना कहीं 35 की जगह पे गुणा करेंगे, भाग करेंगे, चाहे वर्ग होंगे जो भी होगा, तो कहीं ना कहीं यही नंबर होगा। अब क्योंकि ये नंबर आसान होने चाहिए ताकि मेरे को वर्ग करना और गुणा करना आसान हो, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको इस रूप में तोड़ा। बाकी आप किसी और रूप में भी तोड़ सकते हैं, तब भी आंसर जो करेंगे लास्ट में सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से मैं इसका वर्ग करूंगा तो कहीं ना कहीं ये मुझे पता है भाई किसके बराबर होता है, ए का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर, एक चीज़ का स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर छोटा एबीसीडी लिखो, बड़ा एबीसीडी आपकी मर्जी है। देखो मैं ये फॉर्मूला के रूप में ही इसको रख रहा हूँ फटाफट से सीधा से, है ना। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिखो, अगर मैं नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फिलहाल मैं लिखता हूँ यहाँ पर ध्यान से, ए यहाँ पर क्या है मेरी पहली चीज़ 30, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए क्या है मेरा 30 है, और बी यहाँ की दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है 5 है, तो वो है 5, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 30 का वर्ग, अभी आपको बस ऐसे लिखना है कि 30 का वर्ग कर रहे हैं, 2 सेम ए क्या है 30 है, बी यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है, प्लस में 5 का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन मैं लिखने दूंगा, पहले ऐसे लिखूंगा उसके बाद में वर्ग करूंगा, ठीक है। तो अब इसका वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर 30 का वर्ग यानी 30 को 30 से गुणा करेंगे तो करेंगे 30 में 3 भी है 0 भी है ना, तो 3 का वर्ग करेंगे तो आ गया यहाँ पर 9, और 0 एक और 0 डबल 0 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब इसको आपस में गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 तरीके 30, तो यहाँ पर आ गया 30 और एक 0 आ जाएगा सेम टू सेम 30, ठीक है। अच्छा प्लस में 5 का वर्ग यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इन सबको आप जोड़ते हो ना तो कितना आ जाएगा 900 और 300, 900 और 1000 और ये 200 और तो 1200 और ये 25, तो कहीं ना कहीं 1225, ये क्या होगा 25 का क्या होगा वर्ग होगा। यहाँ पे फॉर्मूला रखना फटाफट से और फटाफट वर्क कर देना, जल्दी से आंसर आ जाएगा। आप स्पीड में करो तो जल्दी हो जाएगा, हालांकि न्यू तरीका है तो इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक और चीज़ हमारे पास एक नया नंबर आ चुका है जो कि यहाँ पर क्या है 86, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 घटा में 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 80 जमा में 6 भी लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ 90 घटा में 4 का वर्ग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब इसका वर्ग करूँगा तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर आएगा माइनस का 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। आप छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी उस पर ध्यान मत दो, इस पर देखो कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ये जो इसका बराबर है ये थोड़ा सा अलग है, अलग किसी और के बराबर है ना, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले वैसे हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सर्वसमीकरण वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तब अच्छे से समझेंगे ना क्या हर एक चीज़ का लॉजिक है, क्यों कब इस्तेमाल कर जाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज़, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को नहीं करते हैं, इसी फॉर्मूले की मदद से करते हैं ना, इसको तोड़ते हैं फटाफट से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80 जमा में 6, तो 80 जमा में 6 का क्या होगा वर्ग, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का स्क्वायर, ए का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, ए का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने 80 का स्क्वायर, 80 का वर्ग जहाँ में 2ab दोबारे बी, तो 2a क्या है 80 है और b के यहाँ पर क्या है 60 है, जमा में नहीं है गुणा में, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, गुणा के निशान नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। प्लस सेम b का स्क्वायर यानी कि दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग, पहली चीज़ का वर्ग यहाँ पर 8 8 का 16 सॉरी 64 और 0 सेम 2 0 बार आ जाएगा सेम, ठीक है। अच्छा 6 दूनी 12 और 12 8 96, तो 96 आ जाएगा सेम 1 जीरो आ जाएगा सेम गुणा करते हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं 0 पीछे आ जाता है, ठीक है। प्लस में 6 गुणा में 6 यानी 36, तो रख दिया मैंने यहाँ पर 36, ठीक है। तो अब जब मैं इनको जोड़ूँ तो आप यहाँ पर जोड़ लेना, बेशक यहाँ पर आ जाएगा 7386, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरह से मैंने जो इसका वर्क कर दिया है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ का लॉजिक आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है बच्चों, इसका पहले एक्सरसाइज का वीडियो बन रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखी यानी कि इसका पहले एक्सरसाइज नहीं देखा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि
वर्क नहीं निकालना है, लेकिन हाँ, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बातें हैं जिनका हर एक का लॉजिक मैंने उसमें बताया हुआ है। ये भी बताया हुआ है कि कोई वर्ग संख्या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, इसका क्या लॉजिक होता है, क्या इस तरह से पता कर सकते हैं हर एक चीज़। उसके अलावा इंट्रोडक्शन वीडियो तो है ही, उसमें हर एक पूरी कंप्लीट चैप्टर ही है कि चैप्टर में क्या-क्या है, किस तरीके से है हर एक चीज़। तो अगर आप वो देख लेते हो तो आपको चैप्टर में कहीं भी कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया जा चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का। तो बच्चे अब आ चुका है एक नया नंबर जो कि 93 है, तो 90 जमा 3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए का स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर, क्योंकि पहली चीज़ होती है ए, तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या है 90, दूसरी चीज़ होती है बी, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है 3, तो लिख दिया मैंने 3, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में इसका उपयोग करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ का वर्क करना है कि 90 का वर्क करना है, चलिए कर देते हैं फिर क्वेश्चन, चलिए ठीक है। 2ab फॉर्मूले में तो ऐसा ही है, देखो ए बी आगे पीछे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 2ab क्या है, ए यहाँ पर 90 है और बी यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। प्लस में क्या है 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग ले लेते हैं, चलिए ठीक है। 9 को आपस में गुणा करें तो 81 आ जाएगा, 90 गुणा में 90 है ना, तो 9 गुणा होती है 81 और 0000, ठीक है। प्लस में अच्छा इसको आपस में गुणा करें तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 9 के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 54, तो यहाँ पर सेम 0 आ जाएगा, यहाँ पर सेम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9, ठीक है। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8649, आप बेशक जोड़ के देख लेना बच्चों, है ना, एक के नीचे एक रखना, जोड़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अब आ चुका है यहाँ पर अगला नंबर जो कि यहाँ पर 71 है, मतलब 70 और 1 71, तो ऐसे कुछ इस तरह से मैंने इसको इस रूप में तोड़ दिया है, ठीक है। एक चीज़ का वर्ग यानी कि पहली चीज़ का, तो पहला हमारा होता है ए, दूसरा होता है बी, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि अपने मन में आप याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। तो 70 का कर देंगे वर्ग, प्लस में 2ab, तो 2 यहाँ पर सेम ए यहाँ पर क्या है 70, बी यहाँ पर क्या है 1, चलिए ठीक है। प्लस में एक बी का स्क्वायर जो कि 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा वर्ग। अब आप ये ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन कभी कभी लगाना बहुत जरूरी होता है, जिसके यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है पूरा एक साथ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, 70 को आपस में 70 से गुणा करो तो कहने के 7 749 आ जाएगा, और 2 0 सेम प्लस में 1 को किसी से गुणा करो वही आता है, तो 1 को मैंने 70 से गुणा किया 70 है, और 70 को 2 से गुणा किया तो 140 आ गया, ठीक है। प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ पर जमा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5041, आप जोड़ के देख लेना बच्चों, है ना बेशक, तो आप यहाँ पर जो है 5041 आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसकी लास्ट पार्ट की। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो संख्या है वो है 46, जिसको हिंदी में कहते हैं 46, ठीक है। तो अब इसको तोड़ के लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40 जमा 6, ठीक है, लिख दिया हमने 40 जमा 6, क्योंकि हमें करना है इसका वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो पहली चीज़ का वर्ग मीन्स एक, अगर मैं फॉर्मूला एक बार लिख दूँ तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन इस रूप में है, हमको इस रूप में बदलना है। कभी किसी क्लास में क्या होता है ना, क्वेश्चन इस रूप में होता है, आपको इस रूप में बदलना होता है, हालांकि वो भी हम जानेंगे इसी 8वीं क्लास में ही, अगले किसी चैप्टर में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे करना है इसको। तो एक चीज़ का स्क्वायर, पहली चीज़ का स्क्वायर, अगर एक सवाल में a प्लस बी है तो पहली चीज़ का वर्ग है, तो यानी कि 40 का वर्ग, ठीक है। तो 40 का वर्ग कर देते हैं, प्लस सेम टू सेम प्लस 2ab, तो 2 यहाँ पर सेम टू सेम, a के यहाँ पर 40, b यहाँ पर क्या है 60, तो यानी कि 6, तो हमने कर दिया यहाँ पर 6, प्लस में b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग कर दिया हमने, सेम टू सेम लिख देते हैं, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पर 40 को गुणा 40, 4 चौके यहाँ पर 16, 2 0 सेम टू सेम, प्लस में 4 दूनी 8 और 8 छक्के 48, तो 48 सेम टू सेम 1 0 था, यहाँ पर आ गया 1 0 सेम टू सेम, प्लस में 3 तरीके 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, तो अब आ जाएगा यहाँ पर 2116। तो कुछ इस तरह से बच्चा हमने जो है पूरा क्वेश्चन ही कर लिया, हमने देख लिया कि ये वर्ग, ये जो ये वाला तरीका, ये मेथड है, किस तरीके से करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका लॉजिक भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।